प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी से उद्धृत प्रस्तुत अंश में श्रद्धा की मनः स्थित का स्वाभाविक चित्र उकेरा गया है। छंद देखें। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर्मी मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। संकेत एवं संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग इस प्रकार लिखें। मनु श्रद्धा से रूठकर घर से चले गए हैं। श्रद्धा अपने पुत्र कुमार के साथ उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ी है। प्रस्तुत पंक्तियों में वह मनु के रूठने के कारणों पर प्रकाश डालती है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। रूठ गया, नाराज हो गया। रूठना, नाराज होना। अपनेपन, अपने आप से, मुझसे। भूल, भूल माने त्रुटि, गलती। सूल, सूल माने कांटा। सदिश, सदिश माने समान। साल रही, चुभ रही। उर माने हृदय, छाती। व्याख्या देखें। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि ईड़ा ने दूर से आती हुई आवाज को सुना। वह आवाज श्रद्धा की थी और श्रद्धा कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े हुए प्रियतम से मिलने के लिए फेरा लगा रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। आप इस भाग में देखें। रूठ गया था अपनेपन से। श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया था, मानो वह अपने आप से ही रूठ गया हो। अपना सकी न उसको मैं, क्योंकि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी जिस रूप में वह चाहता था। वह मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था, किंतु मेरे मन में भावी संतति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, जिससे वह उपेक्षित होकर, अपने आप को उपेक्षित मानकर मुझे छोड़कर चला गया। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। उसमें और मुझ में कोई अंतर तो था नहीं। जो मैं हूं वही वह था। यह सोचकर मैं रूठे हुए नाराज प्रेतम मनु को मना नहीं सकी। भला मनाती किसको मैं, भला मैं किसे मनाती। कोई स्वयं को मनाता थोड़े न है, और मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं था, इसलिए मैं उन्हें मना न सकी, समझा न सकी, मनुहार न कर सकी। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे। वह कहती है कि यह मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा किया नहीं। अब मेरी वह भूल कांटे की तरह मेरे उर्मने हृदय में चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। वह कहती है कि मुझे कोई यह उपाय बताए कि किस प्रकार मैं उन्हें प्राप्त कर सकती हूँ। पता नहीं वे कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे होंगे। पूरा सारांश देख लें। श्रद्धा कहती है कि मेरे प्रियतम मनु मुझसे रूठ गए थे। ऐसा लगा मानो वे अपने आप से ही रूठ गए हों। मैं उन्हें उस रूप में मना न सकी, अपना न सकी जिस रूप में वो मुझे चाहते थे। अर्थात वो मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहते थे, किंतु अपने संतान के प्रति मेरे मन में उत्पन्न प्रेम को देखकर, स्वयं को उपेक्षित मानकर वे मुझे छोड़कर चले गए। वह तो मेरा अपना ही था, वे मेरे अपने थे, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं था। यह सोचकर मैं नाराज प्रियतम को
रूठे हुए प्रीतम को मना नहीं सकी। अब मेरी वही भूल मुझे कष्ट प्रदान कर रही है, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। कोई मुझे बताए कि मैं उन्हें फिर से किस प्रकार पा सकती हूँ, पता नहीं वे कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की मनः स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा रस वियोग श्रृंगार, इसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। तीसरा छंद यहाँ ताटंक मात्रिक छंद है। चौथा अलंकार अनुप्रास। पांचवां भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली प्रबंध। सातवां गुण माधुर्य, चूंकि यहाँ वियोग श्रृंगार है। और शब्द शक्ति अभिधायम लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। काव्यगत सौंदर्य में से कम 5 बिंदु परीक्षा में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।